जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं इंसर्ट टैग के बारे में, है ना। इसमें पहला ग्रुप पढ़ा हमने पेजेस के बारे में। किसके बारे में? ठीक है। तो आपने उसमें एक ब्रेक पढ़ा था, ब्रेक, पेज ब्रेक। तो वहां तो शॉर्टकट की कंट्रोल इंटर दिया हुआ है, कंट्रोल रिटर्न। लेकिन एक्चुअल में मैं बताया था पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल इंटर लिखाया था ना। और लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट इंटर। बहुत बढ़िया। इंसर्ट टैग पहला ग्रुप पेजेस ग्रुप हो चुका है। आज बारी है टेबल की। किसकी है? टेबल। अच्छा, यहाँ टेबल का ऑप्शन दिया है तो टेबल बना सकते हैं। आप टेबल पे क्लिक करेंगे और देखिए ऐसे जैसे करेंगे टेबल यहाँ पे बनता जाएगा। देखिए, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। क्या ये ऑप्शन वर्डपैड में था? विंडो आर WORDPED वर्डपैड। देखिए वर्डपैड में कहीं टेबल का ऑप्शन दिख रहा है क्या? आप लोग यूज किए पढ़े हैं ना, कहीं टेबल का ऑप्शन मिला था? अच्छा, व्यू टाइम में देख लीजिए कहीं यहाँ पे दिया हो। दिया है क्या? नहीं दिया हुआ। तो एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। कई बार लोग कहते हैं कि क्या हम वर्डपैड में बना सकते हैं क्या टेबल? तो ऑप्शन ही नहीं तो बनाएंगे कैसे? लेकिन एमएस वर्ड में ऑप्शन है। एमएस वर्ड में टेबल नाम का ऑप्शन है, आराम से इसे बना लेंगे जितना मन करेगा। लेकिन वर्डपैड में ऑप्शन ही नहीं है तो टेबल नहीं बन पाएगा। लेकिन एक तरीका है टेबल बनाने का वर्डपैड। आप जानते हैं कि कोई भी सेल किससे मिलकर बना होता है? बताइए, कोई भी सेल किससे मिलकर बना होता है? रो और कॉलम से। यही होता है ना। जैसे मान लो अगर हम एक सेल बना दें, यहाँ पे एक सेल बना दें, इस सेल कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना है? दो। एक रो एक कॉलम। कितना? एक रो एक कॉलम। इसको कॉलम बोलेंगे क्या? अब एक कॉलम हुआ ना, समझ रहे ना। और इसको ये रो बोलेंगे क्या? नहीं, ये एक रो है, दो रो है, तीन रो है, समझ रहे ना। तो देखिए एक रो है और एक कॉलम है, यानी एक सेल किससे मिलकर बना होता है? एक रो और एक कॉलम से। एक रो और एक कॉलम और कॉलम। ठीक है। तो सेल रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे भी जब हम बनाते हैं नोटपैड सॉरी वर्डपैड में टेबल, तो प्लस और माइनस का हेल्प लेना होता है। जहां प्लस इंडिकेट करता है इसको, कॉलम को, इसको इंडिकेट करता है कॉलम को, और माइनस स्पेस को, इसको स्पेस को। जब भी हम टेबल बनाते हैं, यहाँ पे कोड ट्रिक है ना, मैंने क्या कहा, कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, एक तरीका है कि टेबल बन जाएगा। तो हम प्लस माइनस का यूज करके हम टेबल बना सकते हैं। लेकिन इस बात का याद रखिएगा, प्लस स्टार्टिंग में प्लस होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा, स्टार्टिंग में माइनस नहीं होना चाहिए और लास्ट में भी प्लस नहीं होना चाहिए। सोचेंगे आ जाइए, सोचेंगे माइनस स्टार्टिंग में हो और ऐसा हो तो नहीं बन पाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ इधर प्लस हो लास्ट में माइनस हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा स्टार्टिंग में लास्ट पॉइंट में प्लस होगा और बीच में क्या होगा, कहीं पे भी माइनस लगा दीजिए। माइनस किसके लगता है? स्पेस के लिए। केवल प्लस 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 करके करेंगे तो टेबल नहीं बनेगा। सिर्फ माइनस 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 करके बनेगा तो टेबल नहीं बनेगा। इसमें नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा और इन दोनों में भी नहीं बनेगा। बनेगा इसी में। लेकिन प्लस आप यूज कर रहे हैं तो माइनस जरूर नहीं, यहाँ पर प्लस प्लस एक बार माइनस कहीं भी होना चाहिए, कहीं पे भी लगा दीजिए, चाहे यहीं लगा दीजिए, प्लस माइनस प्लस 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 प्लस, एक बार माइनस लगेगा कहीं भी, लेकिन बीच में। कहाँ पे? बीच में। तब जाके टेबल बनेगा, जहां प्लस किसको इंडिकेट करेगा? कॉलम को, और माइनस स्पेस को। मैं सब कुछ क्लियर कर दे रहा हूं और देखिएगा, देखिएगा प्लस 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 इंटर कर दिए, टेबल बना? नहीं बना। माइनस 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 इंटर, नहीं बना। ठीक है। प्लस 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 लास्ट में माइनस लगा दिया, बना? नहीं। स्टार्टिंग में माइनस प्लस प्लस प्लस, बना? नहीं बना। लेकिन स्टार्टिंग प्लस हुआ था, प्लस प्लस कहीं भी माइनस, बीच में कहीं भी माइनस डाल लीजिए और इंटर करिए। अब देखिए बन गया क्या टेबल? बना ना। अब इसको स्ट्रेच कर लीजिए। देखिए, अब बताइए कितने रो कितने कॉलम है इसमें? कितने रो कितने कॉलम है? 4 रो और
पागल हैं आप लोग। रो एक ही है, रो कितना है, रो खत्म थोड़ी होगा, इसका चलता जाएगा। रो कितने हैं, इतने ही है। कॉलम की संख्या ज्यादा है इसमें। कॉलम कितने हैं, देखो एक, यहाँ से एक, अरे यार एक दो, उधर से काउंट कर लो, ऐसे एक दो तीन चार, कितने कॉलम है, लेकिन रो कितने हैं, एक ही। समझ आ गया मतलब, रो एक ही। अगर एक बात याद रखिएगा, जब आप टेबल बनाइएगा वर्ड पैड में तो पहले से फिक्स कर लीजिएगा कितने कॉलम चाहिए, क्योंकि बाद में कॉलम की संख्या नहीं बढ़ा सकते, रो की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब और बढ़ जाएगा इस तरह, फिर और बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा। लेकिन ये क्या बढ़ रहा है, रो की संख्या बढ़ रहा है, कॉलम अभी भी चार ही है, एक दो तीन चार। तो पहले से ही फिक्स कर लीजिएगा कि कॉलम कितने चाहिए, क्योंकि बाद में कॉलम की संख्या नहीं बढ़ेगी, रो की संख्या बढ़ जाएगी। अच्छा, एक बात का और ध्यान देंगे, जितना कॉलम चाहिए उससे एक ज्यादा प्लस यूज करेंगे। जैसे अगर चार कॉलम चाहिए कितने प्लस का यूज करेंगे, पांच का करेंगे। आपको देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, देखिएगा कितने कॉलम आए थे, चार आए थे ना, कितने प्लस का यूज किया गया था देखोगे, पांच। और जैसे ही इंटर किया था टेबल आ गया था, आया था। हाँ, बस यही करना है। और रो की संख्या कैसे बढ़ेगी ये भी देख लीजिए, तो पहले हम इसको एडजस्ट कर दें, तो समझ रहे माइनस किस लिए लगा रहे हैं, स्पेस के लिए। देखिए जिसमें माइनस लगेगा उतना ज्यादा स्पेस होगा। कितने कॉलम है, कितने कॉलम है, और रो कितने हैं, एक। अगर रो की संख्या, अभी तक आप नहीं पढ़े थे कि ज्यादा स्पेस के लिए टैब बटन दबाते हैं, ज्यादा स्पेस के लिए क्या दबाते हैं, टैब बटन दबाते हैं। लेकिन आज जान लीजिए कि टैब का बटन और भी होता है। आज क्या यूज पढ़ेंगे टैब का, कि एक सेल से दूसरे सेल में मूव करने के लिए भी टैब का यूज किया जाता है। देखो किस सेल में है, पहले सेल में, टैब दबा दिया। अब किस सेल में है, अब क्या इसके पास कोई सेल है, लेकिन जैसे ही टैब दबाएंगे रो की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। देख लीजिए कितने रो हो गए, कौन कह रहा है एक ही रो है, तुम बोलियो, रो की संख्या बढ़ नहीं है। अरे भाई देखो, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, पांच, छ, सात, आठ हो गए, कॉलम अभी भी चार ही, कॉलम की संख्या नहीं बढ़ी है। मैंने क्या कहा, पहले ही फिक्स कर लेना कितने कॉलम चाहिए, क्योंकि बाद में कॉलम की संख्या नहीं बढ़ेगी, इससे किसकी संख्या बढ़ेगी, रो की संख्या किससे बढ़ेगी, वही टैब बटन दबाएंगे तो वो अपने आप स्पेस ढूंढेगा, रास्ता बनाता जाएगा, तो रो की संख्या बढ़ती जाएगी। लिख लीजिएगा कि प्लस का यूज कैसे करना है, स्टार्टिंग में क्या रहेगा प्लस, और लास्ट में भी क्या रहेगा, यानी माइनस का यूज बीच में कहीं होना चाहिए, कहीं पे भी, चाहे तुरंत कर लीजिए या तुरंत 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 लास्ट में कर लीजिए जैसे। लेकिन ऐसे इससे आएगा क्या, इससे आएगा टेबल, और इससे इससे और इससे नहीं आएगा, इस सारे से नहीं आएगा, लेकिन इससे आएगा, बना लीजिए। तो वर्ड पैड में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, केवल बना सकते हैं किससे, सिर्फ के बाद आईडी का नहीं लगेगा। ये थोड़े अपडेट पे आपको 500 का पेनल्टी लगा दिया जाएगा, मजा आ जाएगा, तो इनकम भी बढ़ जाएगी, तेल पानी का निकल जाएगा ऐसे नहीं। अमित कुशवाहा नहीं आया क्या, अमित कुशवाहा आया हो, लाइव पढ़ रहे हो क्या, ठीक है ठीक है, पढ़, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए पूछा हूँ कि कोई अपसेट होगा कहीं घर से पढ़ रहा होगा, इसलिए पूछा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना।
चलिए, तो कोई पूछेगा कि वर्ड पैड में टेबल बना सकते हैं तो आप क्या बोलेंगे? बना सकते हैं, ऑप्शन तो नहीं है पर तरीका है, समझ रहे हैं ना? और ये तरीका बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है? अब उन कम लोगों में आप भी आ गए, आप लोग भी, है ना? ठीक है, तो वापस आप एम एस वर्ड पे हम आ गए। यहाँ भी तरीका वो प्लस वाला काम करेगा, लेकिन हम यहाँ पर टेबल दिया हुआ है कि कितने रो कितने कॉलम चाहिए, जो भी है टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ फार्मूला नहीं लगेगा। फार्मूला कहाँ लगेगा? एक्सेल में लगेगा। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स फी, पेड, ड्यू, मान लीजिए इतना ले लिया मैंने। कितने कॉलम लिए हैं हमने? हाँ, 6 कॉलम। और रो कितने हैं? एक ही है। चलिए, डाउट तो खत्म हुआ आप लोगों का। पहले में हेडिंग बना दिया मैंने, आरईजी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। दूसरे में बना दिया स्टडी नेम, स्टूडेंट नेम, कोर्स की, पैड, और यहाँ बन गया। और अब बच्चों का नाम लिखना है तो क्या दबा देंगे? भाई रो की संख्या बढ़ानी है ना, तो कॉलम तो फिक्स हो गया। क्या बढ़ सकता है? रो की संख्या, टैब दबाइए, बढ़ता जाएगा। बताओ रजिस्ट्रेशन नंबर अपना। हाँ, 5445। विजय, कोर्स ट्रिपल सी, कुल 5000, पेड है 2500। और ड्यू अमाउंट हाथ से लिखना पड़ रहा है क्योंकि कोई फार्मूला है नहीं। 2500। अब है प्रेजेंट अटेंडेंस नहीं बोलना होगा। 5349। कोर्स कौन सा है तुम्हारा? कितना जमा है? 3000। चलो भाई, सभी तुम भी बोल दो। ये सब एक ही साथ अपसेट कर देना सब मिलकर। हाँ, ये लिख लिख के भेज रहा कि समीर नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे। अब भेजे तो तुम कहीं काटेंगे बढ़िया से। अब लिखिए, ये सब मैसेज लिखे तब। जिस दिन लिखा था मैसेज विदेश नहीं आएंगे, उस दिन तुम आए थे। समीर बताओ रजिस्ट्रेशन नंबर। 5370। समीर, कोर्स कौन सा है? एडीसीए। कितना जमा है? ठीक है, ऐसे ही पढ़ो, तुम्हें पता ना रहे। तो ये चल रहा है ना ये स्टेप। अच्छा, ये देखिए, जैसे ही आपने टेबल इंसर्ट किया है ना, आप किस पे काम कर रहे थे? इंसर्ट टाइम में काम कर रहे थे, लेकिन जैसे आपने टेबल ड्रा किया तो आप कहाँ चले आए हैं? टेबल डिजाइन में आ गए। यानी इस टेबल को आप डिजाइन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें देखिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट, टेबल स्टाइल दिया हुआ है। टेबल स्टाइल में बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे। जो ऑप्शन लगाएंगे वो ऑप्शन काम करेगा यहाँ पे। देख रहे हैं ना? जो तरीका लगा है आपको सही, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। वो तरीका यहाँ अप्लाई हो जाएगा आपके टेबल पे। और चाहते हैं कि पहले टेबल पे जो डार्क हेडिंग हो गई है वो ना रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट हेडर रो हटा दीजिए, हट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा सारा। क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो फर्स्ट कॉलम जो बोल्ड हो रहा था वो हट जाएगा, क्योंकि बोल्ड रहना अच्छा लग रहा है। लास्ट कॉलम को भी चाहते हैं हाईलाइट करना, तो लास्ट कॉलम को भी कर दीजिए ताकि ड्यू अमाउंट हाईलाइटेड रहे, इतना पैसा बाकी है। बैंडेड रो है, जो रो है बैंडेड है, बैंडेड को समझ रहे, कलरफुल जो हो रहे थे उसको हमने हटा दिया। टोटल रो को कर देंगे, सारे रो पे हो जाएगा कि लास्ट में टोटल आ रहा, नहीं टोटल अमाउंट आता है। उस तरह मत करिए, टोटल रो की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये सेटिंग है, आप कोई सेटिंग करना चाहते हैं अपने हिसाब से, किसी सेल को, पार्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर पूरा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद से आप सेटिंग पे आ गए, टेबल डिजाइन आ गए, वापस सेटिंग पे करेंगे। ये है पार्टिकुलर एक एक सेल पे जहाँ आप करेंगे वहाँ वहाँ रहेगा, जिस सेल में करेंगे वहाँ वहाँ।
सेटिंग कर लीजिए अपने हिसाब से, देखिए कलर चेंज हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मान लो किसी बच्चे को इंडिकेट करना है कि ये नहीं फेल है किसी सब्जेक्ट में, मान लो ट्रिपल सी नहीं फेल लिखा हुआ है, तो हम सिलेक्ट करके रेड कर देंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसको सेटिंग करने के लिए होता है। और ड्रॉप डाउन लिस्ट में बहुत सारे फॉर्मेट है, आप कर सकते हैं। या किसी स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, या कोई स्टाइल लगाए तो उसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। जिस तरह वो होम टाइम में पढ़े थे ना आप लोग, अरे होम टाइम में यहाँ पढ़े थे ना स्टाइल वाला, क्लियर वाला, और भी बहुत सारा था यहाँ पे। ये देखिए क्लियर वाला, वैसे ही यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप कर लीजिएगा जो भी करना है, ठीक है। और ये जो बॉर्डर स्टाइल है जो भी है, उसको भी हम इसकी साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। हम चाहते हैं जो बॉर्डर ड्रा करें, ये जो बॉर्डर है इनको सही करना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी साइज को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा सारी साइज। अब कोई लाइन ड्रा करिए, बहुत थिक होगी लाइनें, ठीक है, याद रखिएगा। कंट्रोल जेड, जेड। ये पेन का कलर है, जैसे कलर जो आ रहा है देख रहे हैं ब्लैक में आएगा, उसको क्या कर सकते हैं आप, कलर चेंज कर सकते हैं, रेड में हो जाएगा। देखिए रेड में हो गया कलर। अब जो भी करेंगे आप रेड में होगा, जैसे कि मान लो किया यहाँ पे। ऑटोमेटिक मत करो, ऑर्डर स्टाइल। बॉर्डर पेंटर है, ये बॉर्डर का स्टाइल। उसके बाद जब बॉर्डर ड्रा करेंगे, बॉर्डर स्टाइल इंसर्ट में आ गया, टेबल पे आ गया। अच्छा एक चीज और है, अगर मान लो किसी सेल, पार्टिकुलर सेल में आप है ना, उस सेल में भी अगर टेबल लाना हो, तो वहां कर्सर रहने दीजिए और टेबल पे आ जाइए, देखिएगा उसमें ही टेबल बनने लगेगा। हाँ आ जाओ, देख रहे हैं ना, जितने टेबल चाहिए आपको उस पार्टिकुलर में टेबल बनते जाएंगे। मान लो मोबाइल नंबर वाला सेक्शन है, अगर हमें 10 देना है तो 10 दे सकते हैं ऐसे, और एक एक टेबल में एक एक नंबर लिख दीजिए। समझ रहे हैं ना? इस पार्टिकुलर सेल में अगर टेबल की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, आप फर्स्ट क्लिक कर दीजिए, टेबल पे आइए और यहाँ से ले लीजिए, कर लेंगे। आसान है कि नहीं आसान है? टेबल डिजाइन पे और सारी कहानी यहीं से है आपके। टेबल को जितना भी करना है, ये लेआउट है आपका, इस टेबल का जो लेआउट है, मान लो किसी को डिलीट करना है, इरेज करना है, डिलीट, मान इरेजर ले लिया, इरेजर ले लिया। अब जिसको इरेज करना है, ड्यू अमाउंट को हटाना है, हटा दिए, देखो हट गया टेबल। की को हटाना है, हटा दिए। ये क्या है, इरेजर है। रो इंसर्ट करना है, बिलो लेफ्ट राइट जो भी करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लो राइट में चाहिए तो हमने राइट में कर दिया, इंसर्ट राइट में, देखो इंसर्ट राइट में हो गया, इंसर्ट कर दिया, फिर हो गया, फिर इंसर्ट कर दिया, फिर इंसर्ट कर दिया, हो गया। इसमें कॉलम की संख्या भी बढ़ गई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। और मैंने कॉलम वाली बात किसमें की थी, वर्ड पैड में की थी, कि पहले से प्री प्लान कर लीजिएगा क्योंकि बाद में नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं इसमें, तो ऑप्शन दिया है ना, एमएस वर्ड में तो ऑप्शन दिया है ना बढ़ाने घटाने का, लेकिन उसमें क्या था, आप ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे तो बाद में घटा बढ़ा नहीं सकते थे, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है तो घटा बढ़ा सकते हैं। अगर ऊपर नीचे भी चाहिए तो कर्सर के बेस पे काम करेगा। अगर मान लो इससे पहले एक चाहिए हमें तो क्या करेंगे, इंसर्ट एबव, एबव कर देंगे तो एक ऊपर खाली मिल जाएगा, कंट्रोल जेड। बिलो कर देंगे तो नीचे मिल जाएगा आपको, देखिए। अगर इस सेल को मर्ज करना चाहते हैं, मर्ज का मतलब क्या होता है, जैसे इस सेल अलग है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों का सेल है, मर्ज करेंगे सारा सेल एक ही में मिल जाएगा, देखो ये देखो, कहीं भी कॉलम लगा है, इसमें कितने रो कितने कॉलम है, इसमें इस वाले सेल में एक ही रो एक ही कॉलम इस सेल में। समझ रहे हैं ना? क्या कर दिया हमने, मर्ज कर दिया, क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया। समझ गए ना ये सारी चीजें? चलिए, रो की हाइट को, विड्थ को, सेल की हाइट की विड्थ को घटा बढ़ा सकते, देखिएगा यहाँ से घटेगा, यहाँ से बढ़ेगा, ये सारी चीजें देखिए, देख रहे हैं ना? ये क्या है, वर्टिकल चीज को, हाइट को बढ़ा रहे हैं, ये विड्थ बढ़ेगा, इससे घटेगा बढ़ेगा। तो मतलब जो कंडीशन होगा, टेक्स्ट किस हिसाब से आपके हट रहा है, एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो साइज को आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। समझ आ रही बात ना? कर लेंगे ना? अच्छा एक चीज नोटिस अगर करेंगे कि मैं इंक्रीज कर रहा हूँ विड्थ, तो उस कॉलम में सबका विड्थ बढ़ रहा है, मतलब ये पूरा एक कॉलम है ना, ये पूरा एक कॉलम है ना, तो हम एक सेल का बढ़ा रहे हैं तो
पूरे कॉलम का हो रहा है कि केवल एक ही सेल का हो रहा है? इस पूरे कॉलम का हो रहा है। तो अगर कोई पूछेगा कि एक कॉलम के सेल की विड्थ अलग अलग हो सकती है क्या, तो बताएंगे हो सकती है क्या? अगर मान लो हो सकती तो ये कैसा ड्रा होता? मान लो इस कॉलम था ऐसे, अगर मान लो हम इस बीच वाले सेल की हाइट बढ़ाते और केवल यही बढ़ती तो ऐसा कॉलम बन जाता ना, ऐसे बन जाता। बट ऐसा हुआ है क्या? यानी कि एक कॉलम की सेल की विड्थ को बढ़ाएंगे तो सबका बढ़ेगा। देखो, इस पहले का भी बड़ा है, इसका भी बड़ा है, इसका भी बड़ा है। ये तो हाइट छोड़ दो, मैं चौड़ाई की बात कर रहा हूँ। इसका भी बड़ा है, इसका भी बड़ा है, इसका तो एक ही है ये। समझ में आ गई बात ना? अगर एक ही कॉलम के अलग अलग सेल की विड्थ अलग रखना चाहें तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। एक ही बराबर रहेगा। चौड़ा करेंगे चौड़ा हो जाएगा, पतला करेंगे पतला हो जाएगा। देखिएगा अभी, अभी चौड़ा है ना इतना, मैं इसको कम कर रहा हूँ, देखिएगा इसको मैं कम कर रहा हूँ। देखिए सबका हुआ है, तो पूरे कॉलम को हुआ है कि नहीं हुआ है? बस ये तरीका है करने का। अच्छा, अगर वही रो की बात करें तो रो में एक रो है ना, ये पूरा पूरा एक रो है। अगर एक रो के सेल की विड्थ हाइट को बढ़ा रहे हैं तो सबका बढ़ रहा है, केवल एक ही सेल का बढ़ रहा है? देखो इसका भी बढ़ा है। रजिस्ट्रेशन नंबर अब है एडीसी 3000, सबका देखो घटा रहे हैं, सबका घटेगा। समझ गए ना? रो और कॉलम के किसी एक सेल की विड्थ हाइट को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो सब पर काम करेगा। ठीक है, चलिए ये बन गया। आसान था कि नहीं आसान था? जो भी डिलीट करना डिलीट करिएगा, ड्रा करना है तो ड्रा टेबल पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से क्या कर लीजिएगा, मान लो एक और ड्रा करना है तो क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। देखिए ड्रा हो गया, लेकिन जगह कम रहेगा तो थोड़ा दिक्कत तो करेगा। ठीक है, कंट्रोल जेड। एक काम करते हैं हम, एक काम करते हैं हम, सबसे पहले इरेजर लेके दो सेल ऐसे हटा देते, दो तीन हटा दिए। ठीक है, ये विड्थ बढ़ गई है इसको। ठीक है, ये जो सेल मर्ज कर दिया ना, इसको डिलीट करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड। अब देखिएगा, इरेजर लिया, टेबल पे आए, लेआउट पे आए, इरेजर लिया, दो सेल तीन सेल ऐसे मूव कर दिया, हाईलाइट हो गया गया, डिलीट कर दिया, कंट्रोल जेड। सेलेक्ट किया, लेआउट पे आए, डिलीट कर दिया, डिलीट कॉलम, डिलीट कॉलम, डिलीट कॉलम। ठीक है, और ड्रा करना है तो यहाँ से ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब मान लो लाइन भी खींचना है ना, तो लाइन भी खींच लेंगे ऐसे। ठीक है, नहीं स्टाइल हम लोग रेड कलर में कर दिए थे, याद आ रहा है ना, या टेबल डिजाइन में रेड कलर ले लिए थे, इसको चेंज कर लीजिए। समझ है ना, कहाँ अप्लाई, उस टाइम नहीं अप्लाई हो रहा था, यहाँ अप्लाई होगा जब ड्रा करेंगे तब। देखिए अप्लाई हो गया। और कॉलम चाहिए तो बढ़ा लीजिएगा यहाँ से, या तो बढ़ाना तो ये बढ़ा लीजिए इंसर्ट करके, लेकिन ड्रा करके बनाना चाहते हैं तो ड्रा करके बनाइए, क्या करना है। ठीक है, आ गया एक, दो, तीन। और विड्थ को और बढ़ा दिए होते ना, और मोटा था, जो नहीं हम बढ़ा दिए यहाँ पे विड्थ को और मोटा कर देते तो देखिए और मोटा था। कंट्रोल जेड कर लीजिए, अब देखिएगा विड्थ कितना मोटा है। देख रहे हैं ना? तो सब काम ध्यान से करिएगा, कोई दिक्कत। तो आपको क्या करना है, आज एक टेबल का डाटा बनाना है। सुन लीजिएगा, टेबल का डाटा बनाना है, फिर डिजाइन करना है, और कम से कम 10 लोग की लिस्ट तैयार करनी है। ऊपर एक सेल मर्ज कर लीजिएगा और मर्ज करके लिख दीजिएगा ऐसे ही, फी लिस्ट, जैसे कंट्रोल जेड कर लीजिए पूरा, तो बंदी कर दे रहा है। विंडो आर वर्ड, सॉरी, विंडो आर विनवर्ड, विनवर्ड
और जब टेबल ड्रा करिएगा दूसरा टेबल, तो पहले क्या करिएगा, मान लो कितना लिए थे 5, 4 5 हो गया, तो पहले इसका सेल बढ़ा लीजिएगा ताकि हेडिंग डालने के लिए होगा। उसके बाद से पहले वाले को क्या कर लीजिएगा, पहले वाले सेल को मर्ज कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, मर्ज कर लीजिएगा, जब काम हो जाएगा तब तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर बनाइएगा। यहाँ क्या बनाइएगा, REG नंबर, स्टडी नेम, यहाँ पे कोर्स की 6 लेना चाहिए था, पेट, बस इतना ही रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट करने के बाद देखो एक को सिलेक्ट करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, देखिए तब मर्ज हाईलाइट नहीं होगा। मर्ज से, मर्ज का मतलब कई लोगों को मिलाना, कई लोगों को सिलेक्ट ही कहाँ किए हैं यार। तो जब सबको सिलेक्ट करेंगे सारे सेल को, तब ये मर्ज वाला हाईलाइट होगा। और तब लिख दीजिएगा इसमें क्या, फी लिस्ट, फी लिस्ट। अब देखिए फी लिस्ट कॉर्नर पे लिख रहा है, तो दो ऑप्शन है, या तो इसका अलाइनमेंट सेंटर कर दिया जाए, अलाइनमेंट सेंटर कर दिया जाए, या कर्सर को स्टार्टिंग में लाके रहा और टैब बटन लगा के, सॉरी टैब कर रहा हूँ, स्पेस दबा के इसको क्या कर दिया जाए, ऐसी बीच में ला दिया जाए। तो जो तरीका आजमाना है आप आजमा लीजिए। और इसको हम क्या कर दिए, थोड़ा सा सिलेक्ट करके होल्ड कर दिए, साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दिए और कलर चेंज कर दिए और पीछे कर दिए। अब बाकी, अब टैब दबा के बच्चों का नाम लिखना स्टार्ट करिएगा और फिर डिजाइन लगा लीजिएगा। ठीक है, डिजाइन लगाने के लिए क्या है, टेबल डिजाइन में बहुत सारे डिजाइन यहाँ अवेलेबल है, जो लेना होगा वो आप ले लीजिएगा। तो यही बनाना है आज की क्लास में। अब अगली क्लास में सिखाऊंगा कि वर्ड में रहते हुए हम कैसे एक्सेल पे जाएंगे। ये ड्रा टेबल पढ़ा दिया हूँ ना, इंसर्ट टेबल, ड्रा टेबल, उसी में था ऑप्शन। अरे नहीं हम गए यहाँ पे, ड्रा टेबल ये तो है, ड्रा, समझ रहे ना। ये मत सोचिएगा सर क्यों पढ़ाए नहीं यहाँ से, बात वही है, ड्रा टेबल चाहे यहाँ से पढ़ाए चाहे वहां से पढ़ाए, वो दिक्कत नहीं है ना। हाँ, बस यही है। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे हम यहीं से वर्ड रहेंगे MS वर्ड में, कहाँ रहेंगे, MS वर्ड में, लेकिन काम कहाँ का करेंगे, एक्सेल का करेंगे। और एक्सेल में आपको दिखाऊंगा कि एक्सेल क्यों बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि वो टाइम रिड्यूस करता है, टाइम बचाता है आपका, क्योंकि एक बार फार्मूला लगाते हैं और फिर हमें सारा रिजल्ट मिल जाता है। समझ गए ना। ऐसे जब सारा एक टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद एक्सेल की ही बारी होगी। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। हाँ, तो आज टेबल ग्रुप कर लेना है, वर्ड पैड पे भी इस्तेमाल कर लीजिएगा और MS वर्ड पे भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। अब कुछ क्वेश्चंस हो जाए आप लोग से, क्यों